बचपन में सिखाए हुए एवरेज के फॉर्मूले तो आपको याद होंगे। तो आज चलिए इन्हीं फॉर्मूले को यूज़ करते हैं और हम आज अपनी क्लास में पढ़ेंगे एवरेज मेथड ऑफ मटेरियल इशू। यस स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल एवरेज मेथड की, लेकिन उससे पहले डिफरेंट मेथड्स ऑफ मटेरियल इशू के बारे में आपको पता होगा। आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के सारे वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और आज हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड ऑफ मटेरियल इशू। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम इस चैप्टर यानी मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के चैप्टर पर हम अभी तक बात कर चुके हैं इसके बेसिक कंसेप्ट पर। साथ ही हमने EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पर भी बात की है, मटेरियल के स्टॉक लेवल्स पर भी बात की है और साथ ही मटेरियल इशू के फीफो और लीफो मेथड पर भी हम बात कर चुके हैं। मेरे इससे पहले के वीडियो आप देख सकते हैं मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में। आगे बात करते हैं। फिलहाल आज जो हमारा स्टडी टॉपिक है वो है एवरेज मेथड ऑफ मटेरियल इशू। यस स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि हम अपनी छोटी क्लासेस में एवरेज का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। यस स्टूडेंट, एवरेज का फॉर्मूला आपको याद होगा, जिसे हम कहते हैं इकाइयों का योग बटा इकाइयों की संख्या या फिर सम ऑफ आइटम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पर एप्लीकेबल करना सीखेंगे। देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये मेथड क्या है इस पर बात करते हैं। ये मेथड है कैलकुलेशन और एवरेज पर बेस्ड है, यानी इसी फॉर्मूले के थ्रू हम यहाँ पर मटेरियल के इशू करने के प्राइजेस को कैलकुलेट करने वाले हैं। इस मेथड में एक्चुअली होता क्या है, जो डिफरेंट मटेरियल्स हमारे पास हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ नोटिस कीजिएगा मटेरियल इन हैंड, जो भी हमारे पास स्टॉक में मटेरियल है उस पूरे के पूरे मटेरियल्स के डिफरेंट कॉस्ट प्राइजेस का एवरेज निकाल लिया जाता है और उसी एवरेज प्राइस पर मटेरियल इशू किया जाता है। जैसे ही कोई नया मटेरियल स्टोर में आता है, वैसे ही हम एक नया एवरेज कैलकुलेट करते हैं। इस तरह के मेथड में हम दो तरह के मेथड पढ़ेंगे, यानी एवरेज मेथड में हम एक सिंपल एवरेज मेथड पढ़ेंगे और साथ ही वेटेड एवरेज मेथड भी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास स्पेशली बेस्ड है सिंपल एवरेज मेथड पर, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एवरेज मेथड यूज़ कब किया जाता है। मैं आप सभी स्टूडेंट्स को रिकॉल करा दूं स्टूडेंट्स कि जब हमारे मटेरियल की प्राइजेस बढ़ते हुए होते हैं तो हमने आपको बताया था कि आपको लीफो मेथड यूज़ करना चाहिए। क्यों, किस लिए, ये सारे कारण मैंने आपको पर्टिकुलर वीडियो में दिए हैं। और इसी तरह से यदि प्राइजेस डिक्रीज्ड हैं, घटते हुए आ रहे हैं आपके क्वेश्चन में, तो यदि आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो आपको अपने आप ही फीफो मेथड का यूज़ करना चाहिए। लेकिन जब आपके प्राइजेस फ्लक्चुएटिंग है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब मान लीजिए कोई एक्स मटेरियल का प्राइस है 2 रुपये, वाई मटेरियल का प्राइस परचेज किया और उसका प्राइस निकला 3 रुपये, और जेड मटेरियल का कोई प्राइस था वो निकला 1 रुपये 50 पैसे एंड सो ऑन। इस तरह से कुछ फ्लक्चुएटिंग प्राइजेस है, ना तो यहाँ पर इंक्रीजिंग ट्रेंड है और ना यहाँ डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ऐसी स्थिति ना हो और फ्लक्चुएटिंग प्राइजेस हो, गिरते बढ़ते प्राइजेस हैं, तो वहाँ पर आपको एवरेज मेथड यूज़ में लेना ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि इस मेथड के अंदर ये अज्यूम किया जाता है कि जो भी स्टॉक रखा जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो भी है, वो एवरेज प्राइस पर कैलकुलेट होना चाहिए। ये इसी अजम्पशन पर बेस्ड है। तो गाइस, अब हम बात कर रहे हैं सिंपल एवरेज मेथड की। तो देखिए सिंपल एवरेज मेथड क्या कहता है। सिंपल एवरेज मेथड में जो कैलकुलेशन किया जाता है, यानी जो इशू प्राइस कैलकुलेट किया जाता है, वो इशू प्राइस किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा? बाय एडिंग ऑल द डिफरेंट प्राइजेज इन द स्टॉक।
जो भी मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है उन सभी के प्राइस को ऐड कर लिया जाएगा, सम ऑफ आइटम्स, सम ऑफ प्राइजेस डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ सच प्राइजेस, यानी कितने मटेरियल अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितना अवेलेबल है उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। सिंपली एवरेज का फॉर्मूला यहाँ लगाया जा रहा है। जब हम सिंपल एवरेज मेथड की बात करते हैं स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ किसी भी तरह के क्वांटिटीज़ को मेज़र नहीं किया जाता है, क्वांटिटीज़ का कोई मतलब नहीं होता है, सिंपली प्राइजेस का मतलब होगा। यहाँ मैंने फॉर्मूला दिया भी है, P1 P2 P3 एंड वट जितने भी स्टॉक में मटेरियल हमारे पास इन हैंड अवेलेबल है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, 100 यूनिट परचेज किए गए 9 रुपये पर, 900 यूनिट परचेज किए गए हैं 7 रुपये पर, और इसी तरह से मैं कह दूं कि 10 यूनिट परचेज किए गए हैं 12 रुपये पर। तो गाइज यहाँ पर देखिए क्वांटिटीज़ का डिफरेंट आप समझ पा रहे होंगे, 100 क्वांटिटी, 900 क्वांटिटी, 10 की क्वांटिटी, लेकिन सिंपल एवरेज मेथड केवल और केवल बात करता है इसके प्राइजेस पर। यानी जब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है किस पर मटेरियल इशू किया जाएगा, तो आप यहाँ पर 9 + 7 + 12 डिवाइडेड बाय 3, यानी यहाँ पर इशू प्राइस होगा जो कि लगभग 9 रुपये के आसपास होगा। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से मटेरियल की इशू प्राइस कैलकुलेट की जाएगी। बट जितना देखने में आसान लग रहा है उतना आसान ये है नहीं। देखते हैं किस तरह से यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताती हूँ इसका एक मेन कंसेप्ट। इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, जिसमें मैं आपको इस तरह के सिंपल एवरेज मेथड से मटेरियल इशू करने के बेसिक कंसेप्ट के साथ, एक बेसिक टिप के साथ मैं आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना बताऊंगी। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और फाइनली एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये। आप देखिएगा यहाँ पर हमें फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस परचेज और इशू से रिलेटेड है, और यहाँ पर देखिए डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, जनवरी, फरवरी के भी, मार्च के भी, और आपको ये सारे ट्रांजैक्शन स्टोर लेजर अकाउंट में सिंपल एवरेज मेथड से करना है। किस तरह से काम किया जाएगा, और एक बहुत सिंपल सी टिप मैं आपको देने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए जब आप स्टोर लेजर अकाउंट बनाने वाले हैं तो स्टोर लेजर अकाउंट में रिसिप्ट का कॉलम बिल्कुल वैसे ही, इशू का कॉलम भी वैसे ही, बैलेंस के कॉलम को आप मेंटेन करते समय क्वांटिटी, रेट और अमाउंट की जगह यहाँ लिखिए क्वांटिटी, यहाँ लिखिए अमाउंट। देखिए क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा यदि इस तरह से आप काम कर रहे हैं। और मटेरियल इन हैंड, यानी आपका एट द टाइम स्टॉक में कितना मटेरियल बचा है, उसके प्राइजेस क्या है, उसे हम यहाँ पर एक रिपोर्ट बनाते चलेंगे, जिससे आपका मटेरियल इशू बहुत आसान होगा। देखिए किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैंने अपने पेन का कलर चेंज किया है, और यहाँ पर हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। जनवरी 2 पर जो ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिएगा क्वांटिटी है 400 परचेज किया है 4 रुपये की रेट से। हमें आसानी से पता है यहाँ पर 16,000 के लिए हमारा अमाउंट होगा, इशू किसी भी तरह का नहीं। और बैलेंस के कॉलम में हम लिखेंगे 400 की क्वांटिटी, लेकिन अमाउंट यहाँ पर डायरेक्टली 16,000 का। यहाँ पर 4 रुपये लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, हम ये 4 रुपये को केवल यहाँ पर हम लिखेंगे कि मटेरियल इन हैंड हमारे पास 4 रुपये का मटेरियल है, केवल अभी इतनी रिक्वायरमेंट है। नाउ 2 जनवरी को हमारा ये ट्रांजेक्शन क्लोज। नाउ अगला ट्रांजेक्शन हमारा है जनवरी 20 का। तो जनवरी 20 पर हम चलते हैं, और जनवरी 20 पर गाइज 500 यूनिट्स परचेज हुई हैं, 5 रुपये की रेट से परचेज हुई है, यानी आई थिंक यहाँ 16,000 नहीं होगा, इट्स 1600। रुकिए, यहाँ पर गलती हुई है हमसे, 4,000 की क्वांटिटी है, 16,000 का रेट है, और ये 4,000 की क्वांटिटी के साथ 16,000 का अमाउंट है। नाउ यस, यहाँ पर हम 500 यूनिट है 5 रुपये की रेट पर 2,500 के साथ हमारा जो स्टॉक मेंटेन करना है, किसी तरह का इशू नहीं। देखिए बैलेंस के कॉलम में 4,000 + 500, अब हमारे पास हो गया है 4,500 का मटेरियल, और साथ ही हमारी जो क्वांटिटी हुई है वो 16,000 +
22,500, यानी हमारे पास अब 18,500 का मटेरियल है और अब हमारे पास मटेरियल इन हैंड है 4 रुपये का और 5 रुपये का। देखिए इससे बहुत बहुत आसानी होने वाली है, इस तरह से आप यदि मेंटेन करते हैं तो। अब हमारे पास क्योंकि अब इशू है तो इशू में देखिएगा 5 फरवरी का, फरवरी 5 को हम इशू कर रहे हैं और किसी तरह का कोई रिसिप्ट नहीं है और इशू है 2000 की क्वांटिटी का। 2000 की क्वांटिटी को किस रेट पर इशू किया जाना चाहिए, यहाँ पर देखिए केवल इस कॉलम को आपको देखना है 4 रुपये और 5 रुपये, यानी हमारा यहाँ पर होने वाला है 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कुल मिलाकर मुझे जो रेट दिख रही है वो 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यहाँ 9000 का अमाउंट है। और क्योंकि इशू है 4500 में से 2000 की क्वांटिटी इशू हो चुकी है तो 2500 का क्वांटिटी हमारे पास बचा है और अमाउंट 18,500 में से 9000 का मटेरियल इशू हो गया। मीन्स अब हमारे पास जो बचा है वो है 9500 का मटेरियल। और देखिए अब इस MIH के कॉलम को किस तरह से मेंटेन किया जाएगा। देखिए अभी हमारे पास कौन कौन सा माल बाकी है। शुरुआत में हमने 4000 की क्वांटिटी का माल परचेज किया जिसमें से 2000 ही इशू हुआ है। यस स्टूडेंट, यहाँ पर कितना माल इशू हुआ है फीफो मेथड से देख लीजिए। 4000 की क्वांटिटी का मटेरियल आया था, अभी 2000 ही इशू हुआ है, यानी यहाँ भी 2000 का माल बाकी है। तो हमारे पास 4 रुपये वाला माल भी बाकी है और 5 रुपये वाला भी स्टॉक बाकी है। तो फिलहाल हमारे पास 5 फरवरी तक ये रिकॉर्ड है। 10 फरवरी की बात करते हैं तो देखिए 10 फरवरी में हमारे पास परचेज हुआ है और परचेज है 6000 यूनिट का 6 रुपये के हिसाब से। तो अब मुझे यहाँ पर 36,000 का अमाउंट लिखना है और इसी तरह से यदि हम स्टॉक के बैलेंस कॉलम को मेंटेन करें तो 2500 + 6000, तो अब हमारे पास हो गया है 8500 की क्वांटिटी और अमाउंट हो गया 9500 + 36,000। तो इस तरह से 45,500 45,500 का हमारे पास मटेरियल है। और MIH को कैसे मेंटेन करें, देखिए स्टूडेंट्स 4 रुपये का मटेरियल है, 5 रुपये का मटेरियल है, प्लस अभी 6 रुपये का मटेरियल और आ गया। अब हमें देखना है इशू। 10 फरवरी को हमने परचेज कर लिया है और 12 फरवरी को जो हमने इशू किया है। देखिए 12 फरवरी को किस तरह से आपको काम करना होगा। सिंपल सी बात है, इशू हुआ है हमारे पास 4000 यूनिट्स का और क्योंकि हमें इशू करते वक्त केवल और केवल इस MIH के कॉलम को देखिएगा और यहाँ पर मटेरियल इन हैंड में हमारे पास है 4 रुपये का मटेरियल, 5 रुपये का मटेरियल और 6 रुपये का मटेरियल डिवाइडेड बाय 3, सिंपल एवरेज मैथड। तो फाइनली जो मुझे यहाँ पर एवरेज प्राइस मिल रही है वो है 5 रुपये की और यहाँ पर 20,000 का मटेरियल इशू हो चुका है। आप कैलकुलेटर अपने साथ में रखिएगा और इस तरह से बैलेंस के कॉलम को आप अपने खुद करके देखिएगा। फाइनली 45,500 में से 20,000 का मटेरियल इशू हो गया तो हमारे पास बचा 25,500। नाउ अब मटेरियल इन हैंड हमारे पास कितना है, तो देखिए 2000 का मटेरियल इशू हो चुका है, 4000 का मटेरियल इशू हो चुका है और हमारे पास जो क्वांटिटी है देखिए सबसे पहले 4000 की और उसके बाद 4500 की, टोटल हमारे पास 6000 का मटेरियल इशू हो चुका है। तो ये दोनों मटेरियल जो कि 4 रुपये वाले और 5 रुपये वाले दोनों ही इशू हो चुके हैं। टोटल 4500 यहाँ इशू हो चुका है, हमने टोटल 6000 की क्वांटिटी इशू कर दी। अब जो बचा है वो इस 6000 की क्वांटिटी में ही है, इसलिए मटेरियल इन हैंड ओनली एंड ओनली 6 रुपीज़। बस यही क्लू, यही कंसेप्ट, यही टिप आपको ध्यान में रखनी है क्वेश्चन करते वक्त। अब चलते हैं मार्च में 2 मार्च का ट्रांजैक्शन है स्टूडेंट्स। 2 मार्च में इशू किया है 1000 यूनिट्स को। तो देखिए 1000 यूनिट्स को इशू करना है डायरेक्ट। अब हमारे पास तो केवल 6 रुपये है तो इस 6 रुपये पर इशू कर दीजिए, 6000 का मटेरियल इशू हो गया। देखिए कितना आसान हो गया है यदि हम मटेरियल इन हैंड के कॉलम को अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। फाइनली हमारे पास 19,500 का मटेरियल है। अब केवल 6 रुपये का ही मटेरियल हमारे पास है तो इसी 6 रुपये को हमें मेंटेन करना है MIH के कॉलम में। अब चलते हैं मार्च 5। अगेन मार्च 5 को भी हमारे पास एक इशू है। तो
तो देखिए 5 मार्च को भी हम इशू करते हैं और ये इशू है 2000 यूनिट का। अगेन 6 रुपये का ही मटेरियल है, डोंट वरी, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। और ये 12,000 रुपये आपने इशू में डाल दिए। बैलेंस के कॉलम को मेंटेन करें, 3,500 माइनस 2,000, यानी अब हमारे पास बचा है 1,500। और 19,500 में से यदि 12,000 गए तो अब हमारे पास बचा है 7,500 और मटेरियल इन हैंड हमारे पास केवल और केवल 6 रुपये का बचा है। कोई नया इशू हमारे पास अभी नहीं आया है। देखते हैं 15 मार्च को, 15 मार्च को हमारे पास एक नया इशू मिला है स्टूडेंट्स, और ये नया इशू है 4,500 की क्वांटिटी का, और ये रेट है 5 रुपये 50 पैसे। 5 रुपये 50 पैसे के हिसाब से यहाँ मैं अनुमान लगा पा रही हूँ मेरे पास आएगा 24,750 का मटेरियल। तो 24,750 का मटेरियल और ऐड ऑन हो गया है हमारे पास। अब आया है 1500 प्लस 4,500 मटेरियल आया स्टॉक में। 1500 का पहले भी था, 4,500 का नया आ गया है। टोटल 6,000 की क्वांटिटी हमारे स्टॉक में पड़ी है, और 7,500 प्लस 24,750। तो अब हमारे पास जो अमाउंट है वो है 32,250। आप अपने कैलकुलेटर से क्रॉस चेक करिएगा। और फिलहाल मटेरियल इन हैंड जो मुझे बता रहा है वो 6 रुपये और साथ में 5 रुपये 50 पैसे पर। देखिए यहाँ पर बहुत आसान हो जाता है जब आप MIH का कॉलम मेंटेन करके चलते हैं। अगला हमारे पास इशू ही मिल रहा है, जैसा कि मुझे एक्सपेक्टेड भी था। 20 तारीख को हमने इशू किया है, और ये इशू है 3,000 की क्वांटिटी का। और सिंपल अब रेट कौन सी होगी ये हमने लिख रखी है, 6 रुपये और 5 रुपये 50 पैसे डिवाइडेड बाय 2। सिंपल एवरेज हमें लेना है, और ये आएगा 5 रुपये 75 पैसे के हिसाब से। और इसका मल्टीप्लिकेशन करिए स्टूडेंट्स, देखिए क्या रहता है। ये हिसाब से है 17,250, 17,250। यस गाइज, अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकालने का समय आ गया है। 6,000 में से 3,000 का मटेरियल इशू हो गया है, तो फाइनली 3,000 का क्लोजिंग स्टॉक। 32,250 में से 17,250 का मटेरियल इशू हो गया। फाइनली हमारे पास 15,000 का मटेरियल बचा है। सो गाइज, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हुआ, एंड यही आपका आंसर भी है। सो गाइज, आई होप आपको मज़ा आया होगा इस क्वेश्चन में। मैंने एक फाइनल टिप आपको दिया है मटेरियल इन हैंड के साथ। तो गाइज फाइनली थैंक यू सो मच मेरे इस वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। लेकिन मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना नहीं भूलें, ताकि मेरे वीडियो मिलेंगे आपको सबसे पहले। और वीडियो को लाइक करें, और साथ ही में अपने कॉमर्स के फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। टिल देन, अगला वीडियो हम लेकर आएंगे बहुत ही शानदार सिंपल एवरेज मेथड का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आऊँगी। तो बने रहिएगा मेरे चैनल अकाउंटिंग अड्डा के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।